भाभी दीवान जी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारा शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बन गए हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके। और कई सारे लोग ये भी परेशान है कि यूपीएसआई में जैसा आपने देखा था कि किसी शिफ्ट में 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था और किसी में 30 नंबर मिला था। मतलब सेम शिफ्ट में ये हो रहा था कि 2 से 30 नंबर के बीच में मिल रहा था, लेकिन यहाँ ऐसे होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने सारी जितना भी आपका डाटा होता है लगभग 20-30 वीडियो मैंने देख डाली होंगी, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया है। अब वो कितना सही है ये आपके ऊपर निर्भर करता है जो डाटा दे रहा है, ठीक है। बाकी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल हैं, जो मैंने चेक किए हुए हैं अपने हाथ से, वो ही डाटा रखा हुआ है। और हो सकता है मैं जितना बताऊंगा उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, ठीक है। 100% सही ही बताएंगे आपको। और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ स्ट्रेटजी की। देखिए पहले बात करते हैं 8 की फर्स्ट शिफ्ट की। तो 8 की फर्स्ट शिफ्ट में आप एक चीज़ देखिए कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट में 6 से 7 नंबर मिले हैं, ये एक लोगों ने कमेंट किया है। और दूसरे लोगों ने क्या किया है कि 242 नंबर थे और ओबीसी मेल से थे, डीबीपीएसटी में हुआ है, मतलब 242 से हुआ है, तो 9 से 10 नंबर पक्का हुआ है। और ये सही भी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब बाकी चीज़ें पाई तो मुझे पता चला कि 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन 240 पे इनका नाम नहीं आया है ओबीसी से। इसका मतलब 11.5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो 8 की पहली शिफ्ट में आपके लगभग 9 नंबर के करीब बढ़े हैं, और लेकिन 11 नंबर 11.5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो किसी के 9 बढ़े, किसी के 10, किसी के 11, 8, 7 ऐसे हो सकता है, लेकिन 11.5 नंबर से 8 की पहली में नहीं है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सरल शिफ्ट बताई जा रही थी वो 2 ही शिफ्ट आपकी निकल के आ रही थी, एक 9 की पहली और एक 8 की दूसरी। अब 8 की दूसरी में क्या है कि 8 की सेकेंड शिफ्ट में इन्हें पूछा कोई स्टूडेंट, तो इन्होंने बताया कि 244 नंबर मेरे रॉ हैं, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। ये ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी दी गई है? 47। तो 44 और 3 47। इसका मतलब है 3 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और इन्होंने कहा है कि मेरा 246 था 8 की सेकेंड शिफ्ट में, ओबीसी फीमेल से नहीं हुआ है। और फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है? 49। इसका मतलब 3 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लगभग आपका 2 से 3 नंबर के बीच में है 8 की सेकेंड शिफ्ट में। अगर किसी का इससे ज़्यादा हुआ है तो आप उसको भेज सकते हो, अभी कमेंट कर देना, मैं वो चीज़ रीड कर लूँगा। ये 9 की फर्स्ट शिफ्ट का डाटा सबसे ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि इसमें मेरे कई दोस्त देने गए थे, तो मैं बता सकता हूँ। एक लड़का है ओबीसी में, मेल 248 नंबर हैं और 251 कट ऑफ गई, बट वो सिलेक्टेड नहीं है। इसका मतलब आपने समझा कितने नंबर नहीं मिले हैं? 48, 3, 51, मतलब 3 नंबर इसमें नहीं मिले हैं। दूसरा नंबर देखो, ओबीसी मेल है 252 थे और 251 कट ऑफ गई है, सिलेक्ट हो गया है, मतलब इसके 126 क्वेश्चन थे। इसका मतलब है कि कटे नहीं है नंबर। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि नंबर कटे हैं, अगर कटे भी होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक नंबर भी कटा होगा। पॉइंट्स में कुछ कटे मान सकता हूँ, लेकिन एक नंबर नहीं कटा है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव नहीं है। एक एससी है फीमेल से, 230 इनके नंबर हैं, 236 कट ऑफ, तो 6 तो नंबर नहीं मिले हैं, वो तो देख लिया आपने। ओबीसी मेल 248, 249 कट ऑफ गई है, लेकिन ये सिलेक्टेड नहीं है, ये फीमेल की मैं बता रहा हूँ। तो आप एक चीज़ मान सकते हो कि यहाँ पे नो निगेटिव नो पॉजिटिव, मतलब निगेटिव का कोई साइन नहीं है और पॉजिटिव का भी कोई साइन नहीं है। ये दोनों चीज़ें पॉइंटों में हो सकती हैं अगर हैं तो, क्योंकि 9 की फर्स्ट शिफ्ट ये बेस शिफ्ट है, तो आप ये मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए नॉर्मलाइजेशन का सबसे फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो 8 की पहली शिफ्ट और 9 की सेकेंड शिफ्ट, इन दोनों को मिल रहा है। अभी आपने देखा कि 8 की पहली शिफ्ट में आपका 11 नंबर से ज़्यादा नहीं है, 11.5 नंबर से ज़्यादा नहीं है। अब इसमें देखो, ओबीसी मेल 246 नंबर हैं और 251 कट ऑफ है, ये सिलेक्टेड हैं। तो 46 और 5, तो 5 नंबर यहाँ से आराम से मान सकते हो। एससी मेल हैं 218 हैं और 239 कट ऑफ, ये सिलेक्टेड नहीं है। इसका मतलब कई सारे लोग नहीं कह रहे कि 18-20 नंबर कट ऑफ गई है, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से मैंने ये पॉइंट रखा है कि 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, और ये ओएमआर मैंने खुद मिलाई हुई है। तो आप मान सकते हो कि 18 नंबर तो नहीं होगा, मतलब होगा तो अभी सी बात है, 15 से ज़्यादा भी नहीं है, 10-11 ही नंबर है मोस्टली, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक। अब एसटी मेल है एक मेरे जानने में, 210 उसके नंबर हैं, 220 कट ऑफ गई है और उसका हो गया, तो यहाँ आप मान सकते हो कि 10 नंबर तक बढ़े हुए हैं। ओबीसी मेल है 240 पे और 251 कट ऑफ गई है और इसके भी हो गया है। और एक लड़का मुझे मिला था 238 नंबर पे और उसका हो गया है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है ये सही है या गलत है। इस वजह से मान सकते हो कि मैक्सिमम जो मिला होगा वो 11 नंबर का मिला होगा, लेकिन 18 नंबर से ज़्यादा तो
नहीं मिलेगा कोई भी हालत में। और 11 नंबर तक इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, आप 10 मान के चल सकते हो कि इस शिफ्ट में 10 नंबर मिले होंगे। सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले इसी शिफ्ट की है। अब 10 की पहली शिफ्ट की बात कर लेते हैं। 246 से एक मेरा मित्र है वो सिलेक्टेड है और 251 नंबर गए हैं, तो कितने बढ़े हैं? तो 5 नंबर तो 4 श्योर बढ़े हैं, इतना मुझे पता है। बाकी आप देख सकते हो कि 10 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरे साथ के लड़के हैं, 8 मार्क्स तक उनके बढ़े हैं। तो 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 248 मेल पे सिलेक्ट है, तो ये तो हो ही जाएंगे क्योंकि 3 नंबर 5 तो मुझे पता ही है। तो आप मान सकते हो कि 8 नंबर तक मैक्सिमम इसमें है, किसमें? 10 की पहली शिफ्ट में, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट की अगर बात करें तो ये भी शिफ्ट कोई बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे 10 की सेकेंड शिफ्ट में 122 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। 122 दूनी 244। अब 244 अब ये किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी से होंगे मेरे हिसाब से, ओबीसी से हैं, तो इनके आप मान सकते हो कि 7 नंबर नहीं मिला है। 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है 10 की सेकेंड शिफ्ट में 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिले हैं। बहुतों का हुआ है 223 पर, लेकिन 222 पे नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 6 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन मिला है। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर मेरे इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो 9 की सेकेंड है, लेकिन 8 की पहली शिफ्ट को सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो 8 की पहली शिफ्ट सबसे ज़्यादा, 9 की सेकेंड दूसरे नंबर पे, फिर आप देख सकते हो कि 10 की फर्स्ट शिफ्ट है, फिर इसके बाद में 10 की सेकेंड शिफ्ट है, फिर 8 की सेकेंड शिफ्ट है, और फिर 9 की पहली शिफ्ट है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का वे है। और किसी को नॉर्मलाइजेशन मैं मान सकता हूँ मैक्स टू मैक्स 12 या 15 नंबर मिले होंगे, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिले हैं। और जो बता रहा होगा वो क्वेश्चन कटे होंगे तो उसके नंबर बढ़ गए होंगे, लेकिन उसने फाइनल आंसर की नहीं मिलाई होगी। तो 12 से 15 नंबर। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गए, मतलब नॉर्मलाइजेशन मिला था, लड़कों को 20-30 नंबर तक मिला था। यही एक कारण था कि वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। लेकिन पुलिस में पहली कट ऑफ इतनी ज़्यादा लगना, ये चीज़ थोड़ी सस्पेक्टेड है, क्योंकि फाइनल मान सकते हैं कि 250 251 जानी चाहिए थी, लेकिन पहली ही कट ऑफ लग जाना ये कहीं से मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ सही है। लेकिन अब जो है तो है, वो आपको स्वीकार करना होगा। अब हम लोग देखते हैं फाइनल कितनी बढ़ेगी। अब देखिए फाइनल कट ऑफ बढ़ने के कुछ रीजंस हम आपको बता दें कि कितनी बढ़ेगी, आप स्वयं अंदाजा लगा लोगे, मैं बताऊंगा नहीं। नंबर एक बात, पिछली बार आपके कितने बच्चे पास हुए थे? 60,244 वाले में 1,75,000, 1.75, 1,75,000 आपके पास किए गए थे। और जो लास्ट में बचे थे, मतलब डीवी पीएसटी रनिंग छोड़ के 1,25,000 के करीब बच्चा बचा था। तो आप मान सकते हो कि लगभग 50,000 बच्चा यहाँ पे आउट हो गया था। अब उन्होंने इस बार क्या किया, ये लगभग 60,000 का 2.89 गुना होता जाता है ये, लेकिन यहाँ पे तो 2.3 ही गुना ही है, 76,000 ही बच्चे केवल लिए गए हैं। समझ रहे हो? तो पहले से तो बहुत कम लिए गए हैं, 2.3। ये भी एक कारण है कट ऑफ ज़्यादा जाने का। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा गई है उसके कोई कारण नहीं है, बिल्कुल कारण है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 16,000 बच्चे आपके पहले से ही बाहर कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, खराब भी चीज़ हो सकती है, दोनों आप मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे आस में रहते हैं तो बाद में उनको दिक्कत होती है। अभी से निकल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खराब तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। रनिंग के लिए कम टाइम मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर लास्ट में आपकी रनिंग हो जाएगी इसकी। अब सितंबर लास्ट में हो जाएगी तो वो अभी 1 ही महीना है, बहुत ज़्यादा लोगों ने रनिंग करी भी नहीं होगी, और यहाँ पे 25 मिनट के अंदर मारनी होती है। होमगार्ड में लोग 28 मिनट में नहीं मारे पा रहे थे। तो आप ये चीज़ समझो कि रनिंग के लिए भी बहुत कम टाइम मिलेगा, और कट ऑफ पहले से ही ज़्यादा है। ये चीज़ आपको स्वीकार करोगे कि 230 पे आपको बहुत लड़के मिलेंगे, 240 पे उसके कम मिलेंगे, 250 पे उस पर कम मिलेंगे, 260 पे तो फिर बिल्कुल नहीं मिलने लगेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा पहले कट ऑफ चली जाती है उसके बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि एक नंबर पे अगर ऐसा देखा गया है कि एसएससी जीडी में जब वहाँ पे लिए जाते हैं तो एक नंबर पे 5,000 बच्चा होता है। अगर आप एक नंबर बढ़ा दोगे तो 5,000 बच्चा बाहर हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन जब एक आप और लेवल पे ऊपर चलो जाओगे तो ये 5,000 की संख्या बढ़ जाती है, ये कई बार 10,000 तक चली जाती है। तो आप ये मान सकते हो कि जैसे 76,000 हैं। अब वेस्ट के सिनेरियो ये होता है कि इसमें पिछली बार लगभग 25% लोग बाहर हुए थे। अगर हम लोग अगर ये भी काउंट कर लो कि चलो 20% मान लेते हैं कि 20% लोग बाहर हो गए, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो लगभग 15 से 16,000 लोग बाहर हो जाएंगे। अब 16,000 मान के चलते हैं, तो 16,000 इससे घटा दिए तो कितने बचे? 60,000 बच्चे, 60,000 बचे। ये हमने डीवीपीएससी रनिंग दोनों में हटा दिया। अब 60 में अब तुम्हें दूने जाने हैं, 32,000 आपकी वैकेंसी है, लगभग 30,000 बच्चे आपको बाहर करने हैं। एक नंबर पे 5,000 बच्चा आता है, तो 6 पंचे 30, मतलब 6 नंबर में बच्चे बाहर हो जाने चाहिए ऑलमोस्ट।
लेकिन अब ये चीज़ें बैरी करती हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करी है वो हमने ओवरऑल डाटा पे करी है। अब SC OBC जनरल आप लगाओगे तो थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा 5,000 से भी ज़्यादा हटेगा, क्योंकि पहले से ही कट ऑफ इतनी ज़्यादा है। और आपको अगर यकीन ना हो तो आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि बहुत कम लड़के हैं जो 125 से 130 के बीच में हैं। मोस्टली जो लड़के हैं वो 120 से 125 के बीच में हैं। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 6 नंबर मैक्सिमम बढ़नी चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़नी चाहिए, इससे कम ही बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा है ना, 5 यहाँ पे तुम आपकी अलग अलग पोस्टें भी तो हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका क्या स्कोर रहा है, आप रनिंग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और ऐसे लोग जो बिल्कुल मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मतलब बाहर हो गए होंगे वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हो तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और जो लोग यूपी पेड की तैयारी करना चाहते हैं, मैं टारगेट चला रहा हूं, आप टारगेट देख सकते हो हमारे दूसरे चैनल पे या इस भी चैनल पे भी पड़े हैं। ठीक है, और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं राधा रानी से दुआ करता हूँ कि जितने लोगों का भी नाम आया है उसमें मैक्सिमम लोगों का हो जाए, और ऐसी आशा करते हैं कि अगर आपका आया है तो आपका जरूर होगा। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ में हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।